भाई आज तुम्हारा भाई घूम रहा है स्कूटी पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में। मुझे पता नहीं क्यों सारे कमेंट करते हैं कि आपका जो 13 Pro Max से आप रिकॉर्ड करते हो उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर इसके माइक की भाई कुछ और ख़ास बात होगी। और आज भाई तुम्हारा भाई करा रहा है अपनी गाड़ी में बहुत बड़ा अपग्रेड। पीछे खड़ी दिख रही है, इसकी वजह से ही मैं आज इस पर घूम रहा हूँ स्कूटी पे। हमने गाड़ी छोड़ी है, हमारे ये राजा भैया पे, इनके पास क्यों आए हैं भाई। अगर जो बंदे पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि भाई इनके पास हमारी गाड़ी आती है लिफ्ट होने के लिए। तो हमने भाई गाड़ी को कराया लिफ्ट। और अब जो है ना गाड़ी का स्टांस इतना हो चुका है, देखो कितना ऊंचा उठ चुकी है। इसके यहाँ पे पैड डला है और ये कम कॉस्ट के अंदर हो जाता है। अगर कुछ आफ्टर मार्केट अलॉय वगैरह लगाते हैं, थोड़ी गाड़ी लिफ्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उस अपनी पहले वाली गाड़ी के साथ बड़ी गंदी ऑफ रोडिंग वगैरह सब कुछ कर रखी है, ज़रा सा भी इशू नहीं आता। बजट के अंदर मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बढ़िया लिफ्ट यही होती है। आपने देखा होगा स्कॉर्पियो आगे से बैठी होती है और पीछे से उठी होती है। ऐसी थार जो होती है वो भी ऐसी पीछे से उठी होती है और आगे से बैठी होती है। जब उसमें आफ्टर मार्केट एलॉय लगाते हैं ना तो आगे से वो लगती है। तो उसका हल ना यहीं पे आगे होता है और बहुत ही कम पैसों में होता है। इसलिए मैंने भाई अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ी, क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली फॉर्च्यूनर करा रखी लिफ्ट। इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा अपनी इस गाड़ी को लेके आया, क्योंकि मेरा मन है एलॉय डलवाने का थोड़े हैवी। और मैं दिमाग से चल रहा हूँ अपने अलग। आगे से तो अपनी गाड़ी उठ चुकी थी, पीछे से भी भाई अपनी गाड़ी उठ चुकी है अच्छी खासी। अब इस गाड़ी में अगर हम एलॉय डालते हैं हैवी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सब लोगों का सजेशन था, देखो 20 इंच मेरा है मन 20 इंच का, और नहीं भी है। बजट की वजह से मैं ऊपर बढ़ नहीं पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब भाई आगे आखिर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। अब देखो भाई गाड़ी आगे और पीछे से कितनी उठ चुकी है। अभी एक साइड हो गई है, दूसरी साइड भी अभी हो रही है। मतलब तो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अभी गाड़ी गंदी हो रही है। और इस वीडियो में आपको खर्चा भी बताऊँगा कि हमारी गाड़ी को ये अपना लिफ्ट कराने में खर्चा आया। कुछ एक चेंज मैंने और भी कराया है, पता नहीं आपको इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, वो बाद में बताएंगे। और बाकी पीछे से भी दिखाता हूँ गाड़ी की लुक एक बार। यहाँ मैंने ये त्रिशूल और ओम का साइन लगवाया है अपना। अब ये पहचान बन जाएगी हमारी गाड़ी की। और छोटी छोटी कमियाँ ना, जैसे ये वाइट रह गया है, इसको कराना है। दरअसल क्या होता है, जब PPF बिठाते हैं ना तो ये जगह से लॉक खुलते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा लॉक ना लगा के PPF को ही सेटल होने देते हैं, इसीलिए एरिया छोड़ देते हैं। अब टाइम आ गया है कि इसको भी ब्लैक करा दिया जाए, फिर बाहर से कोई कमी ऐसा सच खास बचेगी नहीं। ये भी काम कराएंगे, पहले यहाँ से ये वाले काम करा के पूरी करा लें अपनी गाड़ी को, उसके बाद भाई कहानी आगे बढ़ेगी। जब तक मैं एक दो जरा स्कूटी पे काम निपटा के आने वो निपटाया तो गाड़ी हमारी बस थोड़ी 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ से गाड़ी पिक करने आएंगे और लेकर चलेंगे। और मेरे को अभी कश्मीरी गेट भी जाना है कुछ सामान लेने, तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अब देखना गाड़ी की लुक कितनी लग रही है। मतलब कैमरा इतनी जस्टिस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये अच्छी खासी उठ चुकी है। मतलब 1.5-2 इंच उठ चुकी है गाड़ी। अब इसके अंदर अगर मैं बड़े एलॉय डालूँ तो मेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगी, समझ रहे हो। बड़े मतलब बड़े, अच्छे खासे बड़े, तो दिखाएंगे। और कुछ एक सजेशन आज लास्ट इस वीडियो में मांगूंगा, फिर अगली वीडियो डाल देंगे भाई, अपलोड कर देंगे कि क्या एलॉय हमने अपनी गाड़ी में लगवाए। तो आपने बताना उसके बाद कि भाई क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। डीजल टैंक के ऊपर जब PPF करी थी ना तो यहाँ ये पट्टी वट्टी उखाड़ दी थी इन्होंने, और उसके ऊपर ही PPF कर दी। ये भी रिप्लेस कराऊंगा इसको ठीक करा के। चलो चलते हैं और आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। फिर थोड़ी देर में आएंगे अपनी गाड़ी पिक करने, और इसमें कितना खर्चा आया इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। और अपनी गाड़ी आज हो चुकी है अच्छी खासी लिफ्ट। कैसी लग रही है देख रहे हो। 24-26 इंच के एलॉय डल जाए तो कैसी लगेगी, समझ रहे हो। खैर चलो ऑप्शन दूंगा आज तुम्हें वीडियो में, और जो तुम आज बताओगे वो कर ले लेंगे। क्या लग रही है भाई। सुबह इस गाड़ी लेकर निकल चुका हूँ मैं, और गाड़ी का भाई जो स्टांस है ना वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। अब गाड़ी भाई लिफ्ट हो चुकी है हमारी 2 इंच। इसको मैंने क्या कराया है, इसके अंदर सिलिकॉन पैड्स आते हैं वो लगवाए हैं आगे पीछे, मतलब चारों हिस्सों में। और इसमें तो सस्पेंशन बहुत अच्छी है। इससे पहले जो मेरे पास 2010 मॉडल थी उसकी सस्पेंशन बड़ी ज़्यादा स्टिफ सी थी। इसमें तो राइड कंफर्ट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ मेरा। और मैंने इसको अभी जस्ट भगा कर भी देखा है, क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉपर जो बाहर लिफ्ट किट आती है वो 2 से 3 इंच की जो प्रॉपर होती है, उस लिफ्ट किट के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप पैसे खर्चो 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, ठीक है। 1.25 लाख रुपये में आपको क्या मिलता है, 4 शॉकर और स्प्रिंग चेंज होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, गाड़ी लिफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर हैंडल टाइट हो जाता है। अभी मेरा हैंडल बिल्कुल इसका परफेक्ट है, ठीक है। जितनी मैं चाहता था उतनी लिफ्ट है। इसके अंदर क्या है ऑप्शन, जो वो 1.25 लाख वाला है उसको भी लगवाने का वर्थ मेरे को नहीं लगता। प्रॉपर 1,60,70,000 रुपये की किट आती है। उस किट से क्या होता है, गाड़ी और ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो जाती है चलाने में भी, लिफ्ट होने के साथ साथ। उसमें क्या होता है भाई, लोअर आर्म अपर आर्म ये भी चेंज होता है, और एंड चेंज होते हैं, जिससे क्या होता है कि गाड़ी लिफ्ट हो जाती है तो फिर जोर नहीं पड़ता किसी भी सस्पेंशन के पार्ट पे या स्टीयरिंग पे। तो प्रॉपर लिफ्ट किट वो होती है जो कि भाई 1.5 लाख प्लस खर्चने के बाद आती है।
अब मैं अपनी गाड़ी पे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की एलॉय डालूँ और उसके बाद उतने की ही सस्पेंशन भी डालूँ, तो समझ लो वो खर्चा चला जाएगा 4 से 5 लाख रुपए का। मेरा बजट था कि मैं अपनी गाड़ी में 2.5-3 लाख रुपए 2 लाख रुपए एलॉय टायर पे खर्चूँ। तो अब मुझे ये भी पता था कि अपनी गाड़ी पे ये पैसे खर्चने के लिए मुझे गाड़ी को लिफ्ट भी कराना पड़ेगा, तो सब चीज़ें इतने ही पैसों में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैंने भाई राजा भैया के पास जाके गाड़ी छोड़ी। अभी ये देखो, जैसे ये अल्टो चल रही है, इसके स्टैंड से देखो कितनी नीचे है, या ये ऑटो देखो। अब ये बाइक वाले देख लो, ठीक है। अभी तक ये ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसमें मेरे लगे सिर्फ भाई 5,000 रुपये। 5,000 में गाड़ी आगे पीछे चारों तरफ से लिफ्ट होगी, जितनी एक नॉमिनल चाहिए थी। इसमें फ़र्क 1-1.25 इंच का पड़ता है, लेकिन फ़र्क जब हम चला रहे हैं तो पता चलता है कि कितना फ़र्क है, ठीक है। तो इसी से मैंने लिफ्ट कराई। और जब भी थार में जैसे एलॉय टायर आफ्टर मार्केट डालते हो तो मार्केट वाले ऑप्शन देते हैं 8-10 हज़ार रुपये खर्चो, हम आपकी गाड़ी इतनी लिफ्ट कर देंगे कि आप उसको आराम से कंफर्टेबली चला पाओगे और गाड़ी के टायर वायर टच नहीं होंगे, चैसी वैसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में। तो वो काम हमारे 3-4 हज़ार में हो जाते हैं। तो 5 मांगे उन्होंने, हमने दिए 4,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद ये गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी। अब इस गाड़ी को लेकर मैं निकला हूँ, वर्कशॉप जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ बाहर से भी कि गाड़ी एक्चुअल में अब सारी साइडों से बिल्कुल बराबर लग रही है। दरअसल ये तो फिर भी इतनी आगे से बैठी नहीं लगती जितनी भाई स्कॉर्पियो और थार लगती है। स्कॉर्पियो पुरानी क्लासिक और थार आगे से बैठी हुई लगती है। जब उसमें एलॉय डायल लगाते हैं ना, तो भाई वो आगे से और ज़्यादा बैठी हुई अजीब सी लगती है, तो लोग आगे से उठवाते हैं उसको और लेवल करवाते हैं कभी कभी पीछे से भी। तो उसमें भी 3 से 4 हज़ार रुपये ही खर्चा आता है, और इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर भी उन्हीं भैया को दी। अगर आपने देखी हो, अगर आप जीटी करनाल रोड से ट्रैवल आपने किया हो पंजाब की, अगर आपने टैक्सियाँ देखी हो तो आपने देखा होगा इनोवा वगैरह जितनी भी बाहर की टैक्सियाँ होती हैं, वो अच्छे खासे हैवी अच्छी क्वालिटी के एलॉय डलवा के रखती हैं। उनकी भी रिलायबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलॉय टायर वो मेंटेन रखते हैं और गाड़ी का स्टांस सीधा होता है, ना कि वो आगे से बैठी हुई और पीछे से उठी हुई, ऐसी नहीं होती। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सस्पेंशन में वर्क करते हैं, उसके शॉकर के ऊपर लोहे के माउंट लगवाते हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर माउंट लगाए हैं, लेकिन वो सिलिकॉन के हैं। तो वो माउंट लगवाने के बाद हमारी गाड़ी हो चुकी है लिफ्ट, और मज़ा आ रहा है मुझे। ड्राइव क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं। अब इसमें वही होता है, 1,60,000 रुपये खर्चो तो आपको अच्छी सस्पेंशन मिल जाएगी, और 1.25 लाख रुपये खर्चो तो आपको स्प्रिंग मिलेंगे 4 और 4 शॉकर मिलेंगे, जिससे बस स्टीयरिंग लेकिन टाइट हो जाता है। 1,60,70,000 में क्या होता है कि वो अपर आर्म लोअर आर्म और क्या कहते हैं वो साथ में एंड ये सब मिलता है। तो फिर साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। गाड़ी जैसे ऐसे चल रही है वैसी चलेगी। तो ये चीज़ है। अब मैंने ये वाला काम अपना करा लिया। अब जा रहा है तुम्हारा भाई वर्कशॉप पे, क्योंकि हमारे एलॉयज़ आ रहे हैं, फिर आपको एलॉयज़ भी लगा के दिखाने हैं। और ऐसे ही कुछ था, मुझे लगा आज आपको ये चीज़ दिखाई जाए। और कल फिर हमें डालनी है भाई एलॉय के बाद हमारे यूके भाई वाली गाड़ी की वीडियो। सो बी रेडी गाइज, उसका काम बस शुरू होने वाला है। और आप कहोगे मैं इसकी यहाँ कभी सामान अरेंज करने में लगाऊँ, उसकी गाड़ी की मतलब उस गाड़ी की मैंने एक लिस्ट बनाई है, प्रॉपर रिकॉर्ड करा, आपको दिखाऊंगा। उस गाड़ी में लिस्टिंग करी है कि हमें क्या क्या चाहिए, और उसके ऊपर जो काम हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा वन इन इंडिया होने वाला है, वो कॉस्मेटिकली होगा। लेकिन जो उसको तैयार करने वाले हैं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम उस गाड़ी को किस लेवल के तैयार कर सकते हैं। तो वो भी दिखाएंगे आपको क्या क्या मेहनत करी हमने उस गाड़ी के लिए भी। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और दिखाते हैं वो भी आगे। आज पूरे दिन की वर्कशॉप नहीं देखी मेरे को। अभी जाना है इसको दिखा के आपको कश्मीरी गेट स्कूटी पे जाऊँगा मैं और कृष्णा, और वहाँ से भाई सामान लेंगे, पोर्टर कराएंगे, फिर निकल आएंगे अपनी वर्कशॉप के लिए वापस। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया था वर्कशॉप पे, और हमने ये हाइलक्स निकाली थी आज। और अभी भाई यहाँ पे लगेगी हमारी एक स्कॉर्पियो, उसके ना अंडर बॉडी कोटिंग वगैरह होनी है, और फिर उसके काम चलने आगे। तो ये सीन है, और वो तो आपको दिखेगा अगले व्लॉग में। बाकी भाइयों अभी जो है हमारी जो फॉर्च्यूनर है उसका स्टांस कैसा आ रहा है आपको वो दिखाता हूँ। बहुत सारी वर्कशॉप में हमने चेंजेस करे हैं, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमारा वेट कर रहा है आपको दिखाने के लिए, जिसमें भाई हमने अपनी क्या कहते हैं एक प्रॉपर चीज़ ली है, और उस चीज़ को जब हम दिखाएंगे तो आप फ़ैन हो जाओगे भाई। ये देखो, पहले आप हमारी गाड़ी देखो, मतलब एक सेकंड, अगर नॉर्मली तुम देख पा रहे होगे तो भाई एक बार डिफरेंस देख के बताओ कैसा लग रहा है। ये देखो ना कितनी उठी हुई है गाड़ी, नॉर्मल खड़ी है रोड पे नॉर्मल, और देखो कितनी उठी हुई है। मतलब डिफरेंस ज़मीन और आसमान का है। बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो गई है, मतलब 2-1.5 इंच की तरफ हुई है कि जगह, मतलब उतनी हो गई है, लेकिन अंत हो जाएगी उसके बाद, मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये देखो सामने से कैसी लग रही है, कुछ लग रहा है ना उठा हुआ। अच्छा, और इस शेप की एक खासियत और बताऊँ तुम्हें, जो तुम्हें पता भी नहीं होगी भाई। इस शेप के अंदर ना ये बोनट पे एक ऐसा हम्प आता है जो कि भाई पूरी लैंड क्रूजर वाली फील देता है जब हम अंदर से चलाते हैं ना। मतलब डैशबोर्ड से जब मैं अपने बोनट को देखता हूँ तो ये दिखता है, देखो ये हम्प,
और ये मैं बहुत सारे हमारे क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो के अंदर जब उनकी लैंड क्रूजर या बाहर के लोगों की उसमें प्राडो देखता हूँ ना, तो उनकी और LC 200 में भी एक ऐसा हम्प जाता है और बोनट की बनावट बड़ी बढ़िया सी मस्क्यूलर लगती है। तो वो गाड़ी की जो लुक है ना मेरी, वो वैसे भी स्टांस बदल गया है। और पीछे से देखो कैसी लग रही है गाड़ी, ये देखो। बाकी भाई ये ब्लैक सब चीज़ें कराएंगे और कल के दिन तुम्हें दिखाएंगे अपनी गाड़ी का एलॉय का अपग्रेड। अभी ज़रा बहुत सारे भाग दौड़ वाले काम करने हमने हमारी वर्कशॉप पे, वो भी दिखाते हैं। और अब थोड़े दिनों बाद हमारे व्लॉग टाइम पे होने लग जाएंगे। अभी भाई 8 बज रहे हैं, अभी थोड़े व्लॉग 2-3 दिन पीछे चलते हैं ना, मतलब रिकॉर्ड पहले होते हैं तो अपलोड हो जाते हैं। और फिर हम आपको दिखाएंगे हमारे UKY वाली की गाड़ी का अपडेट, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो। भाई इस गाड़ी की बात कर रहे थे, इसे अब लगाया यहाँ पे हमने। नाश पिट गया भाई। सोचो 2-3 दिन बाद क्या होगा, देख के ले जाओगे भाई गाड़ी का हाल चाल। गाड़ी को भाई अब अंदर करके लगा रहा हूँ और इसे आज यहीं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि भाई इसमें कुछ काम होना है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। और आ जाओ भैया आ जाओ, इस ये हमारे लिए आज बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस बन गया है। ठीक है, आ जाओ भैया आ जाओ। ये है भाई हमारा बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, दिखाएंगे अभी तुम्हें। भाई खोलो यार इसे। सो बी रेडी फॉर टुमारो गाइज। उसके बाद फिर हम बाबू भैया की आज गाड़ी भी यहाँ से 4 वो लगा के जाएंगे, क्या कहते हैं उस पर। हाँ भाई रिएक्शन कैसा हो तेरा? कुछ चीज़ है विशु? बढ़िया है बस। और हैं अभी तो और बढ़िया होगा। खैर ये जो है अपना गाड़ी को उठाते हैं और इस गाड़ी को 4 चौकी पे लगाते हैं और इसके बाद इसकी कार्रवाई शुरू करेंगे। और इसका व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। भाई मजा आ गया, दिखा दे।